डिजिटल इंडिया का सपना साकार करने के लिए सभी टेलीकॉम कंपनियां अपने अपने केबल वायर बढ़ा रही हैं। इसी तर्ज पर भिलाई में इस वक्त एयरटेल कंपनी का केबल बिछाने का कार्य प्रगति पर है, परंतु यह कार्य करने वाले ठेकेदार लगातार अनियमितता बरत रहे हैं, जिसकी वजह से आम नागरिकों को खासी दिक्कत उठानी पड़ रही है। यह कहीं भी काम करते हैं तो गड्ढों को खुला छोड़ देते हैं और अच्छे खासे रोड नाली को भी तोड़ दे रहे हैं। इसे देखते हुए सुंदर विहार कॉलोनी के अध्यक्ष दीपक मदान ने उच्च अधिकारियों को इसकी शिकायत फोटो के साथ किया है। उच्च अधिकारियों ने इसे अपने संज्ञान में लेते हुए तत्काल मौके पर स्थल का मुआयना किया और सारी शिकायतें सच पाई। मौके पर ठेकेदार को बुलाकर अच्छी खासी फटकार लगाई गई है और कहा गया है कि जो चीज़ पहले व्यवस्थित करनी है उसे व्यवस्थित करें, उसके बाद ही आगे का काम जारी करें और कार्य करते समय सुरक्षा के नियमों का भी पालन करना अनिवार्य है। इसके लिए ठेकेदार को बाकायदा लिखित आवेदन भी दिया जाना चाहिए कि वह 1 हफ्ते में पहले किए गए कार्यों को दुरुस्त कर देगा। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी ने कहा कि यह कार्य हो जाने के बाद ही आगे के कार्य की अनुमति प्रदान की जाएगी। ये शिकायत नवंबर 2024 से कर रहे हैं। एयरटेल कंपनी फाइबर केबल ऑप्टिकल वायर बिछाते हमारे कॉलोनी के मुख्य रोड को तोड़ा था। इसके अलावा यहाँ पे पाइपलाइन भी फोड़ी गई है और कैलाश नगर से ये आगे बढ़ते लगातार काम कर रहे हैं, जिसकी भरपाई के लिए हमने इनसे मांग किया था कि यहाँ डैमेज हुआ है, तो इन्होंने सीधा स्पष्ट तौर पे कहा था कि हमारे पास राशि जमा है। पीडब्ल्यूडी द्वारा हमें ये जानकारी दिया गया था, लेकिन आज यह पता चल रहा है कि उस ठेकेदार के अलावा अब एक नया ठेकेदार इस पर काम चालू कर दिया है, जिसके लिए हमने पुनः पीडब्ल्यूडी को और कलेक्टर महोदय को यह शिकायत की कि ये जो भी कृत्य हो रहा है या जो भी काम हो रहा है वो अवैधानिक तरीके से और बिना नियम कानून के पालन किए हुए हो रहा है, जिसको हमने सूचनार्थ देके आज पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आए थे। उन्होंने स्पॉट का निरीक्षण किया और उन्होंने भी ये पाया कि ये बहुत क्रिटिकल मामला है। जैसे कि ये रोड आप देख रहे हैं, टर्निंग का पॉइंट है, इसमें गाड़ियां गिर रही है और रात को यहाँ लाइट प्रकाश व्यवस्था नहीं होने के कारण, अंधेरा होने के कारण वो गड्ढा है या किसी को दिख नहीं पाता, जिससे कहीं बहुत बड़ी घटना घटित होने की संभावना बनी हुई है। तो क्या बोला अधिकारियों ने? अधिकारियों ने अभी ठेकेदार को बुलाया था और उनसे लिखित पे लिया है कि आप सबसे पहले जो डेंजर जोन है इनको समाप्त करेंगे, इसके बाद फिर विभाग इनको अनुमति देगा आगे की कार्य करने के। 3-4 दिन से रेनी सीजन था, जिस वजह से पानी ज्यादा गिर रहा था, तो लेबर भी नहीं आ रहे थे। जो गड्ढे कुछ खुले थे तो रेनी की वजह से डिस्टर्ब था। अब मौसम खुला है, लेबर लगे हुए हैं और जो गाइडलाइन मिला है रेक्टिफाई करने का, तो उस पर फोकस किया हुआ है और मैंने भी 2 से 3 दिन का टाइम लिया है। इस बीच में सारी चीज बंद करके और उनकी विजिट करवा दूंगा विभाग के अधिकारी का। शिकायत होने के बाद आप इसको आगे काम कर रहे हैं, इससे पहले आपने ऐसे भर दिया था? नहीं, मैं बताया मौसम की वजह से जो है डिस्टर्बेंस चल रहा था, बाकी ऐसा नहीं रहता है। वो एट ए टाइम मतलब खोदो पाटो चलता है काम का, तो रहने की वजह से थोड़ी सी तकलीफ आई है, उसको रिसॉल्व करने के लिए मैंने कमेंट किया हुआ है और उस पर फोकस किया हुआ, काम चल रहा है रेक्टिफाई का। ये 2-3 दिन में करके क्लियर कर देंगे। जो एयरटेल कंपनी द्वारा जो है खोद दिया गया था, वो जो है काफी मरम्मत नहीं किया गया जो होना चाहिए कि विभाग के जो गाइडलाइन के आधार पे, तो हम आके देखे उसको गाइडलाइन के आधार पे जो है ना रेक्टिफाइड करेगा, उसके बाद आगे की अनुमति दी जाएगी। सर, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद क्या आगे कदम होगा? उसकी जो परमिशन जो मिला गया है उसको एनओसी में लिखा हुआ है कि अगर विभाग के गाइडलाइन के आधार पे अगर नहीं किया जाता है तो उसको पुनः निरस्त माना जाएगा। यहाँ टेलीकॉम कंपनियां अपना कार्य करने के बाद गड्ढों को ठीक से नहीं भरती हैं, जिसका खामियाजा सालों साल आम जनता को उठाना पड़ता है। फिर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की यह पहल यकीनन ऐसे लोगों के लिए सबक होगी और आने वाले समय में आम नागरिकों को भी परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आरसन न्यूज़, भिलाई।